प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत संज्ञा और इसके विकारों की चर्चा करेंगे। हिंदी जो शब्द होते हैं उनमें संज्ञा प्रमुख शब्द के रूप में विख्यात है। संज्ञा से आप सबसे पहले छोटी कक्षाओं में भी परिचित हो चुके हैं। इन्हें हम फिर देखते हैं कि संज्ञा होती क्या है। यदि इसकी परिभाषा की चर्चा करें तो सामने आता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, गुण या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में यदि हम संज्ञा का पर्याय ढूंढें तो उसका अर्थ होता है नाम, यानी कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, पदार्थ का नाम हो सकता है या गुण का नाम हो सकता है। ये सभी संज्ञाएं कहलाती है। जैसे गुलाब, कोई सा भी फूल हुआ और उसमें एक विशेष प्रकार की आकृति और उसके रंग को देख करके हमने उसका नामकरण कर दिया गुलाब, तो यह हमारे लिए संज्ञा हो जाएगी। तो इसी तरह से किसी का नामकरण कर दिया, राजेंद्र हो गया, पुस्तक किसी सामग्री का नाम हो गया, और सुंदरता किसी गुण का नाम हो गया, जयपुर स्थान का नाम हो गया, भारतवर्ष किसी देश का नाम हो गया। ये सारे जो नाम हैं ये संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि कोई वस्तु स्वयं संज्ञा नहीं होती, बल्कि उसका नाम संज्ञा होता है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतया संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हैं। आपको थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति से आशय यहाँ पर केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है और स्वयं व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके जैसा संसार में वापस दूसरा कोई नहीं होता, यानी वह एक यूनिक होता है, अकेला होता है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक कहा है। जैसे रमेश, तो जिस लड़के का, जिस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है उसके जैसा संसार में दूसरा नहीं होगा, तो वह रमेश, नाम रमेश दूसरा हो सकता है लेकिन उसके जैसा नहीं होगा। इसी तरह से आपने हिमालय का नाम सुना है, तो हिमालय संसार में एक ही है, तो यह भी स्थान का नाम हो गया। कामायनी एक पुस्तक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उसका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो रमेश हुआ, हिमालय हुआ, कामायनी हुआ, तो ये इस तरह की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब यहाँ पर ग्रुप से है, यानी जिस संख्या से एक जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, अब यहाँ पर पर्वत हिमालय भी हो सकता है, अल्पस भी हो सकता है, अरावली भी हो सकता है। ये सारे एक वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए जाति में आएगा। इस तरह से पक्षी में भी कई सारे पक्षी हो सकते हैं, नगर में कई नगर हो सकते हैं, नदी हो सकते हैं, तो ये अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा होता है भाववाचक। जिस संज्ञा द्वारा किसी पदार्थ के गुण, दशा, व्यापार, धर्म, यानी उसके जो भाव बताए जाते हैं तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, प्रसन्नता, ममत्व, सजावट, ये सारे, ये इनको जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो इनके अंत में प्रत्यय वगैरह लगा देते हैं और भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ई प्रत्यय लगा करके हमने गर्मी, बुराई, हंसी, सर्दी, इस तरह से आई में पंडिताई, चतुराई, चढ़ाई, त्व लगा करके दासत्व, ममत्व, गुरुत्व, ता लगा करके कठोरता, दासता, ममता, मित्रता, इस तरह से पा लगा करके बुढ़ापा, मोटापा, हट लगा करके घबराहट, हिचकिचाहट, सजावट, मिलावट, नीलिमा, कालिमा, ऐसे कई शब्द हैं। ये इस प्रकार से 3 तरह की संज्ञाएं हुई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जो संज्ञा का रूपांतरण होता है उनको विकार कहते हैं। संज्ञा का रूपांतरण किस में होता है? संज्ञा में जो लिंग होता है, वचन होता है, विभक्तियां होती है, इनके कारण रूपांतर हो जाता है, जिसके कारण उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है और इसीलिए इन्हें संज्ञा के विकार कहा जाता है। तो संज्ञा के अंदर ही समाहित है, जैसे लिंग। अब लिंग के बारे में हम बात करेंगे तो यह, इसका अर्थ होता है निशान, यानी
संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति यानी या पुरुष है या स्त्री है उसका बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष नारी, बैलगाय, शेर शेरनी, नर मादा, यानी ये उसके निशान को निरूपित करते हैं, यानी लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इस आधार पर हिंदी में लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसा कि आपने संस्कृत में पढ़ा होगा नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन हिंदी में इन दोनों में ही इनका समाहार किया गया है। तो पुल्लिंग में क्या है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे बालक हुआ, दूध हुआ, बैल हुआ, तो उसी आधार पर उनकी क्रियाएं बनती है। स्त्रीलिंग में जिसका स्त्री आधार पर उसकी जाति का बोध होता है, जैसे लड़की, आँख, गाय, नदी, रात या आदि आदि। तो एक विकार तो हो गया लिंग। दूसरा विकार है वचन। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी वचन दो तरह के होंगे, एक वचन या फिर बहुवचन। संस्कृत में आपने द्विवचन भी देखा होगा, तो लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदी में दो ही वचन माने गए हैं, एक वचन या बहुवचन। एक वचन में संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, चिड़िया, मोर आदि। बहुवचन में संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। चिड़ियाएँ, बालिकाएँ, पुस्तकें, इस तरह की बात है। इसी तरीके से तीसरा जो विकार है वो कहलाता है कारक। कारक में क्या है कि संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ विशेष रूप से क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर देखें आप, तो राम शब्द है यानी संज्ञा शब्द है, रावण शब्द है, बाण शब्द है, लेकिन जब इनमें हमके कारक चिन्ह लगाया तभी वह वाक्य रूप में प्रयुक्त हुआ। जैसे राम ने रावण को बाण से, ये से लगा है, ने लगा है, को लगा है, इसके आधार पर कारक का निर्धारण हुआ। कारक बनाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्दांश लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। यानी विभक्ति चिन्ह होता है। संस्कृत में तो विभक्ति ही होती है और उसके आधार पर उसका निर्धारण होता है, लेकिन यहाँ पर विभक्तियाँ अलग रूप में दिखती है, परसर के रूप में दिखती है। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को। संप्रदान में के लिए भी आता है और को भी आता है। अपादान का अर्थ होता है, अपादान की जो विभक्ति होती है वो से होती है। संबंध में काके की हो सकता है, रायरेरी हो सकता है, अधिकरण में मैं, पे, पर आदि होते हैं। हिंदी में कारक के जो भेद हैं वो 8 हैं। सबसे पहले उसमें है कर्ता कारक। अब संज्ञा के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्रिया कौन कर रहा है। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर बालक क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, और इसके साथ विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, ने। यानी इसकी पहचान किससे की हमने, ने से की। ठीक इसी प्रकार कर्म कारक में जिस प्रकार क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जैसे संज्ञा के रूप वह कर्म कारक कहलाता है। यानी वह जो क्रिया की जा रही है वो उसका फल किस पर पड़ता है। जैसे जितेंद्र पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक यहाँ पर कर्म हो गया है। तो कर्म का पहचान करने के लिए हमारे पास जो विभक्ति चिन्ह होगा वो को होगा। करण कारक में जो होगा उसकी विशेषता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का ज्ञान होता है, यानी जो क्रिया की जा रही है वो किस साधन से की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है, उसे करण कारक कहलाता है। और उसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो से भी हो सकता है और द्वारा भी हो सकता है। जैसे सेब चाकू से काटो। अब यहाँ पर से को हटा करके हमने द्वारा लगा दिया तब भी कोई बात नहीं, सेब चाकू के द्वारा काटा जाता है, तो चाकू के द्वारा काटो, तो ये भी वहाँ पर हो सकता है। तो से और द्वारा दोनों चीज़ इसमें आएगा। तो क्रिया का साधन क्या है, चाकू है, तो यह करण कारक का उदाहरण है। इसी तरह से संप्रदान जो कारक होता है इसमें क्या होता है, देने का भाव होता है। जिसके लिए क्रिया प्रयुक्त होती है उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप में संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे आशा सीमा के लिए पुस्तक खरीदती है।
अब यहाँ पर के लिए शब्द आया है, पुस्तक किसके लिए खरीदी गई है? सीमा के लिए। तो इस तरह से खरीदती है, तो क्रिया का प्रयोग उसके लिए हुआ है। इस तरह से इसमें एक चिन्ह और होता है को, जैसे यहाँ पर होता है राजा ने गरीबों को दान दिया, यहाँ पर भी देने का भाव आ गया है, तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक कहलाएगा। इस तरह से राजा ने अपराधी को दंड दिया, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति में संप्रदान कारक होगा जहाँ देने का भाव होता है। एक होता है अपादान कारक, इसका जो चिन्ह होता है से। अब यहाँ से और करण कारक से में अंतर होता है। वहाँ पर तो से पर्याय है द्वारा का, यहाँ पर से है अलग होने का भाव, अलगाव का जो भाव होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब यहाँ पर पेड़ से अलग हो रहा है, या जैसे बालक घोड़े से गिरा, तो यहाँ घोड़े से अलग हो रहा है, तो ये चीज़ें बातें इसमें आती है। अगला जो कारक है वो संबंध कारक होता है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का फल, इसमें का के क्या आता है, उसका घर, इस तरह से चीज़ें। अधिकरण कारक में जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से आधार का बोध होता है, यानी उसमें क्रिया का समय स्थान आदि का ज्ञान होता है, तो वहाँ पर अधिकरण कराता है। जैसे दीपक घर में बैठा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। संबोधन कारक में किसी को पुकारने का बोध होता है और उसमें विशेष रूप से जो भाव होते हैं, जैसे विस्मय हुआ, घृणा हुआ, तो ऐसे चिन्ह उसमें आता है विस्मय आदि बोधक। जैसे अरे पंकज यहाँ आओ, यहाँ पर अरे, यहाँ पर पंकज को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, तो यहाँ संबोधन कारक हो गया। तो आज इस प्रकार आपने संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या है, संज्ञा क्या है तो संज्ञा के भेद क्या है, उसके बाद संज्ञा के विकार क्या है, लिंग वचन और कारक के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तो शब्द का पहला रूप हुआ संज्ञा, हमने इसको पढ़ा है, इसको आप व्यवस्थित रूप से पढ़ें। धन्यवाद।